नमस्कार। गुट्टी की पोटली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 2 से 3 साल तक के बच्चे का स्वेटर जो हम गले से शुरू करके नीचे की तरफ बना रहे थे, यहाँ पर ये आज स्वेटर कंप्लीट हो जाएगा। ये उसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 में हम अपने बैक को कंप्लीट करेंगे, बाजू को कंप्लीट करेंगे और अपनी स्वेटर को सिलेंगे और सिलते समय आपको हम कई बातें भी बताएंगे। तो आइए अब हम अपना स्वेटर कंप्लीट करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए अब हम स्वेटर बनाने कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हमने अपने डिज़ाइन की 18 रोज़ बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। अब हम इसके ऊपर 6 रो बिल्कुल सीधी सीधी बनाएंगे। सीधी साइड से भी सीधी बनाएंगे और उल्टी साइड से भी सीधी बनाएंगे। तो पहले हम 6 रो बनाकर कंप्लीट कर लें, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपने 6 रोज़ बना ली हैं सीधी सीधी। अब हम सारे फंदों को बंद करेंगे। पहले 2 फंदे सीधे बनाएंगे, पीछे वाला फंदा पलट लेंगे, इसके बाद एक फंदा बनाएंगे, एक फंदे को पलट लेंगे। बस इसी तरह से बंद करते हुए सारे फंदों को हम बंद करेंगे। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि हमको फंदे बिल्कुल लूज़ बंद करने हैं, क्योंकि ये हमारा घेरा है और घेरे में फ्रिल आनी चाहिए। यहाँ पर हमने अपने सारे फंदों को बंद कर लिया है। इन 2 फंदों को भी इसी तरीके से ही बंद कर लेंगे। धागे को मैंने काट दिया है और इसी फंदे को हम खींच के इसको यहाँ पर बंद कर देंगे। और आप देखिए हमारा डिज़ाइन कितना सुंदर बनकर आया है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लग रहा है और फंदे हमने कितने लूज़ लूज़ बंद किए हैं। इसके बाद अब हम अपनी बैक बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपने फ्रंट के हिस्से को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी बैक बनाएंगे। बैक बनाने के लिए फ्रंट के दोनों साइड के बिल्कुल साथ लगते हुए 44, ये फ्रंट का हिस्सा है, 44 स्टिचेस इस तरफ और 44 स्टिचेस दूसरी तरफ, इस तरफ, दोनों तरफ 44 स्टिचेस हमने अपने स्टिच होल्डर पर ले लिए हैं। और जो 2 सिलाइयों में फंदे हैं, एक सिलाई में फंदे 34 हैं, एक में फंदे 35 हैं। 34 और 35 फंदे 69 हो गए। जब हमने फ्रंट साइड को स्टार्ट किया था तो हमारे पास 67 स्टिचेस थे। जब हम इस सिलाई को बनाएंगे और आपस में जोड़ेंगे तो एक एक फंदा हम दोनों तरफ से कम करेंगे, तो हमारे पास बैक में भी 67 स्टिचेस हो जाएंगे। और बैक में और फ्रंट के पोर्शन में एक चीज़ का फ़र्क है, हमारे फ्रंट में और बैक में हमारी 8 रोज़ ज़्यादा बनेंगी। ये 8 रोज़ हमारी चोली के हिस्से में आएंगी। 8 रोज़ बनाने के बाद हम अपने दोनों साइड के फंदों को, जैसे फ्रंट में 5-5 फंदे बढ़ाए थे ना, वो हम 8 रोज़ बनाने के बाद दोनों साइड से हम 5-5 फंदों को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम अपनी बैक के हिस्से को बना रहे हैं और यहाँ पर हम अपने नया धागा लेकर यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए, सीधा सीधा बनाते हुए आखिर के 2 फंदे छोड़ने तक बिल्कुल सीधा सीधा बनाएंगे। फिर उसके बाद दोनों साइड को आपस में जोड़ेंगे कैसे, ये मैं आपके सामने बनाऊंगी। बस ये रो हमें बिल्कुल सीधे सीधे बनाते हुए कंप्लीट करनी है। यहाँ पर हमने ये रो कंप्लीट कर ली है। अब हम पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर पलट देंगे और इस फंदे को सीधा बना लेंगे। अब हम दूसरी सिलाई से एक फंदे को कम करेंगे। पहले दोनों फंदों को बिना बुने उल्टा अपनी सिलाई पर ले लेंगे। पहले फंदे को दूसरे फंदे पर पलटेंगे और इस फंदे को अपने उल्टे हाथ की सिलाई पर लेने के बाद धागे को अच्छे से खींचते हुए सीधा सीधा बनाते हुए यहाँ पर हमको अपनी 8 रो बनानी है। एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी और एक उल्टी।
उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक दूसरे कलर का धागा लगा लेंगे, मार्कर लगा लेंगे और अब हम धागे को आगे कर देंगे। इसी के साथ ही बस अब हमको यहाँ पर 8 रो बनानी है। एक रो सीधी, एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी और एक उल्टी। उसके बाद हमारा बैक साइड से चोली का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बैक साइड से घेरे का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने अपने फ्रंट में स्टार्ट किया था ना, ये देखिए 5 फंदे इधर बढ़ाए थे, 5 फंदे दूसरी तरफ बढ़ाए थे, उसी तरह इसमें बढ़ाएंगे। इस समय मेरे पास फंदे 67 है। 5-5 फंदे बढ़ने के बाद टोटल फंदे 77 हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 8 रोज़ बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। 2, 2, 4, 6, 8। अब हम यहाँ से अपने फंदों को बढ़ाएंगे। 1, 5 फंदे बढ़ाने हैं, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर हमने जानबूझकर कच्चे फंदे डाले हैं। हालांकि कच्चे फंदे डालने के बाद जब हम बनाएंगे ना, हमें थोड़ी सी मुश्किल आएगी, लेकिन हमने इसके बाद यहाँ से हमने फंदों को उठाना है। अगर हम दूसरे तरीके से फंदे उठाएंगे ना, बनाएंगे, तो जब हम इसकी सिलाई करेंगे ना, तो बच्चे की यहाँ से चुभेगा। ये वो मोटा मोटा होता है। इसका फ्रंट का जो ऊपर का धागा है ना, वो बिल्कुल सिंगल है। सिंगल धागा बच्चे को चुभेगा नहीं। अगर हम क्रोशी की मदद से या चेन की मदद से फंदे डालते हैं ना, वो मोटा होता है जो बच्चे को चुभता है। बस इसी तरह से बनाते हुए, सीधा सीधा बनाते हुए हम इस रो को पूरा कंप्लीट करेंगे। और जब हम रॉन्ग साइड से अपनी सिलाई, और यहाँ पर पहले हम यहाँ पर अपना एक मार्कर लगा लेते हैं। मार्कर से हमें पता चल जाएगा कि हमने कितनी सिलाइयाँ बना ली हैं। और बस इसी तरह से सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। और आखिर में भी हम अपने 5 फंदों को बढ़ाएंगे। तो पहले इसी तरह से बनाते हुए इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अपनी ये रो, फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड से 5 फंदे बढ़ाएंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। और अब हम रॉन्ग साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए रो नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। कच्चे फंदों से पहले बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम फंदा लूज कर लेंगे और फिर फंदे को हम बना लेंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए पहले हम इस रो को कंप्लीट करेंगे, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। इसके ऊपर बिल्कुल अपने फ्रंट की तरह बनाते हुए, जैसे हमने फंदे बढ़ाने के बाद इस साइड से अपने फ्रंट को बनाया था, बिल्कुल इसी तरीके से बनाते हुए, बिल्कुल इसी तरीके से, सेम तरीके से बनाते हुए पहले हम बैक साइड को कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद हम इसकी बाजू बनाएंगे। रॉन्ग साइड से हमने इसको बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर अपनी बाजू बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने अपनी एक बाजू भी कंप्लीट कर ली है। दूसरी बाजू कैसे बनाएंगे, ये मैं पूरी की पूरी आपके सामने बना रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये हमारी बाजू है। 44 स्टिचेस हमारे पास सिलाई पर हैं। इसके साथ हम क्या करेंगे, ये जो हमने 5 फंदे यहाँ पर एक्स्ट्रा बनाए थे, कच्चे फंदे डाले थे, यहाँ से सबसे पहले हम 5 फंदे उठाएंगे। और जो पहला फंदा बनाना है ना, इस तरीके से डबल धागे को यहाँ से पकड़कर पहला फंदा हम इस तरीके से बनाएंगे।
और इसके बाद जो बिल्कुल फर्स्ट चेन है ना, यहीं से हम दूसरे फंदे को उठा लेंगे। 5 फंदे बढ़ाए थे यहाँ पर, तो 5 फंदे ही उठाएंगे। 3 4 और एक 5। बस हमको यहाँ पर 5 फंदे उठाने हैं। 5 फंदे उठाने के साथ यहाँ पर अब हम पहले यहाँ पर अपने 44 स्टिचेस को सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये साइड हमारी फ्रंट की साइड है, देख लीजिए। फ्रंट का हिस्सा ऐसे, फ्रंट के हिस्से से फंदे ऐसे उठेंगे, पहले 5 फंदे और फिर यहाँ पर 44 स्टिचेस। और इस साइड के जो ये हमारी बाजू है ना, ये वाली बाजू, ये बाजू हमारी लेफ्ट साइड की बाजू है। लेफ्ट साइड की बाजू में पहले फंदे 5 उठेंगे, फिर 44 उठेंगे, और उस साइड फंदे कैसे उठेंगे ये मैं आपके सामने बनाऊंगी। पहले मैं यहाँ पर 44 स्टिचेस को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपने 44 स्टिचेस कंप्लीट कर लिए हैं। और इस साइड हम क्या करेंगे, बैक साइड पहले हमने यहाँ पर अपनी 8 रोज बनाई थी। यहाँ पर हमने अपनी 8 रोज बनाई थी। इन 8 रोज से हम अपने 4 फंदों को उठाएंगे। 8 रोज से 4 फंदे उठाने हैं। 1 2 3 और एक 4 फंदे उठाने के बाद अब हम यहां से 8 सिलाई से अपने 4 फंदे उठाने के बाद अब हम यहां से 5 फंदे उठाएंगे। जो हमने 5 फंदे कच्चे फंदे डाले थे ना, 1 2 3 4 और ये 5 बिल्कुल बराबर फंदे उठकर आएंगे। इस तरीके से आप फंदे उठाएंगे। ये हमारी लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड में 5 फंदे, नीचे से 5 फंदों में से 5 फंदे उठाए, फिर 44 फंदे, फिर 8 सिलाई के 4 फंदे और फिर 5 फंदे। लेकिन जब आप राइट साइड की अपनी बाजू के बनाओगे तो हमारा डिजाइन ऐसे बनेगा। पहले हम 5 फंदे जो हमने फंदे बढ़ाए थे वो लेंगे, और 4 फंदे, 8 सिलाई में से 4 फंदे आएंगे, फिर 44 स्टिचेस आएंगे, और फिर इस साइड से हम अपने 5 फंदों को उठाएंगे। तो हमारा डिजाइन इस तरीके का बनेगा। ये हमारी ऊपर वाली जो है रो है वो राइट स्लीव के लिए है, और ये हमारी लेफ्ट स्लीव है। राइट स्लीव में पहले 5 फंदे जो हमने बढ़ाए थे कच्चे फंदे, 4 फंदे 8 सिलाई से उठाएंगे, फिर 44 फंदे आएंगे, और फिर 5 फंदे हम जो है कच्चे फंदों में से उठाएंगे। और जब हम लेफ्ट स्लीव को बनाएंगे तो पहले 5 फंदे, फिर 44 स्टिचेस, फिर 4 फंदे 8 सिलाई से उठाएंगे, और 5 फंदे हम कच्चे फंदों से उठाएंगे। और इस तरह से दोनों तरीके से हमारे 58 स्टिचेस हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम और साथ में ही मैंने यहाँ पर अपना एक मार्कर लगा लिया है। मुझे पता चले मैंने कितनी सिलाई बनानी है। इसके ऊपर मेरे को 7 सिलाई बनानी है। ना कोई फंदा बढ़ाना है ना कोई घटाना है। एक उल्टी एक सीधी, एक उल्टी एक सीधी बनाते हुए पहले हम 8 सिलाई बना ले, फिर हम इसके ऊपर अपने बाजू की कटाई शेप बनानी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 8 रोज बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। 2 4 6 और 2 8। अब हम क्या करेंगे, शुरू करते समय एक फंदे को हम कम कर लेंगे और सारी सिलाई सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। बस आखिर के 2 फंदे नहीं बनाने, आखिर के 2 फंदे छोड़ने तक इसी तरीके से सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे।
यहाँ पर हमने अपनी ये रो कंप्लीट कर ली है और आखिर के 2 फंदे, पीछे वाला फंदा हम इसके ऊपर पलट देंगे और इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे। और इस तरीके से एक फंदा हमने इधर से कम कर लिया, एक फंदा हमने इधर से कम कर लिया, 2 फंदे कम हो गए। इसी तरह से फंदों को कम करते हुए हम यहाँ पर 7 बार अपने फंदों को बंद करेंगे। यहाँ पर हमने एक बार फंदा इधर से कम कर लिया है, एक बार फंदा हमने इधर से कम कर लिया है। इस तरह से हमने 2 फंदे कम कर लिए हैं। एक बार में 2 फंदे कम होते हैं और इसी तरह से फंदों को कम करते हुए हमें यहाँ पर 7 बार फंदों को कम करना है। 7 बार फंदे कम करेंगे तो 14 फंदे कम हो जाएंगे। 58 स्टिचेस टोटल है, उसमें 14 स्टिचेस चले जाएंगे तो आखिर में 44 स्टिचेस रह जाएंगे। तो पहले यहाँ पर हम 7 बार अपने फंदों को कम कर लें और उसके बाद 8 रो बना लें। फिर हम इसके ऊपर अपने बॉर्डर को बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने 7 बार अपने फंदों को एक एक करके बंद कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब हम इसके ऊपर बस एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, फिर से एक फंदा सीधा और एक फंदे उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे और इस तरीके से हम 10 रो बनाएंगे। सीधी साइड से भी हमारा डिजाइन एक फंदा सीधा और एक फंदे उल्टे का बनेगा और रॉन्ग साइड से भी एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनेगा। तो पहले हम यहाँ पर 10 रो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपनी 10 रो बनाकर कंप्लीट कर ली है और इस स्टेज पर हमारी जो बाजू है ना, इसकी लंबाई 9.25 इंच आई हुई है। अगर आप इसको थोड़ा अपने बच्चे के बाजू को नाप कर अगर आप इसको बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो बॉर्डर को बनाने से पहले ही आप उसको बड़ा या छोटा कर लीजिए। बॉर्डर बना लिया है और बॉर्डर बनाने के बाद अब हम इन फंदों को बस एक फंदे को कम और एक फंदे को हम एक एक करके हम सारे फंदों को बंद करेंगे। फंदे हम बिल्कुल लूज बंद करेंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए ही हमें अपने फंदों को बंद करना है। सीधे फंदे को सीधा बना लेंगे और उल्टे फंदे को उल्टा बना लेंगे और पीछे वाले फंदे को हम इसके ऊपर पलटते चले जाएंगे। और इसी के साथ आप देख लीजिए, फंदे हमको लूज बंद करने हैं क्योंकि बच्चा अक्सर यहाँ से टाइट होने की वजह से हाथ का बना स्वेटर नहीं डालता। अगर आप इसी तरीके से लूज फंदे डालेंगे ना तो बच्चा जरूर हाथ का बना स्वेटर डालेगा। तो इसी तरह से बंद करते हुए पहले हम सारे फंदों को बंद कर लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बना लेंगे। यहाँ पर हमने अपनी सारी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हमने इसकी सिलाई करनी यहाँ पर हमने अपनी सारी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हमने इसकी सिलाई करनी है और सिलाई करने से पहले ये जो छोटे छोटे धागे हैं ना, सबसे पहले हम इनको सुई में डालकर अंदर करेंगे। और इसी के साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक बहुत यूजफुल एडवाइस दे रही हूँ। कहीं भी आपको लगता है कि आपके इस धागे से आपकी पूरी सिलाई नहीं बनेगी, जैसे हम लोग बनाना शुरू करते हैं, हमारा यहाँ तक आया, हम बीच में इसकी जोड़ डालेंगे और आगे बनाना शुरू करेंगे, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको लगता है इस धागे से आपकी सिलाई नहीं बनेगी, इसको आप साइड पे छोड़ दें और नए धागे को लगाएं। आप देखिए मैंने यहाँ पर भी और इस बाजू में भी जो हमारा धागा था उसको मैंने साइड पर छोड़ दिया है और मेरी पूरे का पूरा प्रोजेक्ट, मेरे किसी भी प्रोजेक्ट में आपको कहीं कोई जोड़ नहीं मिलेगा। बाजू में कोई जोड़ नहीं है, फ्रंट में कोई जोड़ नहीं है और बैक में भी कोई जोड़ नहीं है। आपका जो भी धागा हो उसको आप साइड पे रख दें। एक तो ये धागा हमारा वेस्ट नहीं जाएगा, एक तो इस धागे से हम इसकी सिलाई कर लेंगे, एक तो हम इस धागे से इसकी सिलाई कर लेंगे और एक सिलाई करने के बाद इसका हम क्या यूज करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। सारे धागे मैं काट दूंगी, सिर्फ एक धागे को, लंबे धागे को मैं नहीं काटूंगी। तो पहले मैं सारे धागे अंदर कर लेती हूँ, फिर मैं आपके सामने सिलाई करूंगी। यहाँ पर एक तो हमने सारे धागे अंदर कर लिए हैं और एक साइड की हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम दूसरी साइड की सिलाई को स्टार्ट कर रहे हैं।
हमको इस साइड से भी सिलते हुए अपनी आधी बाजू तक आना है और इस साइड से भी स्टार्ट करते हुए हमें अपनी आधी बाजू तक आना है। दोनों साइड से स्टार्ट करने का तरीका बिल्कुल सेम है। पहले हम सीधी साइड अंदर कर लेंगे और उल्टे साइड को हम बाहर कर लेंगे। इसको सुई में हमने धागा डाल लिया है। सबसे पहले हम इसको किनारे से अच्छे से पक्का कर देंगे। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और अपनी नीडल को भी बाहर ले लेंगे। बस अब हम 2 धागे एक साइड से लेंगे और 2 धागे ही एक साइड से लेंगे। ध्यान रखना है, इधर का एक फंदा पूरा छोड़ेंगे और एक फंदा हम इस साइड का पूरा छोड़ेंगे। इस साइड का ये वाला एक फंदा छोड़ते हुए हम यहाँ से 2 धागे लेंगे और इसी साइड इस तरफ भी इस एक फंदे को छोड़ते हुए 2 धागे हम इस तरफ से ले लेंगे। बस इसी तरह से जोड़ते हुए पहले हम यहाँ तक जोड़ लेंगे और फिर इसी तरह से जोड़ते हुए हम यहाँ तक आएंगे। अगर हम एक साइड से शुरू करके दूसरी तरफ लेके जाएंगे ना तो एक साइड हमारी जरूर ऊपर नीचे हो जाएगी। आप देखिए मेरी ये दोनों साइडें बिल्कुल बराबर आई हुई हैं। मैंने इस साइड भी इसी तरह से इसकी सिलाई करी है। इसी के साथ अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, कुछ बच्चे हेल्दी होते हैं या कुछ लोग लूज कपड़ा पसंद करते हैं, उनको अगर ऐसा महसूस हो कि ये शोल्डर छोटा है, वैसे छोटा नहीं होगा लेकिन अगर आपको लगे ये शोल्डर छोटा है, आपने इसको बड़ा करना है, आप दोनों साइड से सिर्फ 1 उंगली जितना इस तरह से पकड़कर इसको पहले इसकी यहाँ पर सिलाई कर लें। इसकी जब आप सिलाई करेंगे तो हमारा शोल्डर बड़ा हो जाएगा। ऐसा उस केस में करना है अगर आपको महसूस हो कि शोल्डर कम है। एक साइड भी ऐसा करेंगे और इसकी जो दूसरी साइड है इस तरफ भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। हम यहाँ से अपनी शोल्डर को यहाँ से इस तरीके से जोड़ते हुए यहाँ भी इस तरीके से जोड़ लेंगे और यहाँ से हम सिलाई कर देंगे। तो इतने में ही हमारा शोल्डर जो है 1 उंगली 1.5 उंगली के करीब लंबा हो जाएगा। क्योंकि स्वेटर उधेड़ना पॉसिबल नहीं होता तो इस तरीके से कभी कभी अगर छोटा हो जाता है तो हम इसको इस तरीके से अपने शोल्डर को लंबा कर लेते हैं। तो अब हम इसी तरीके से सारी सिलाई करते हुए पहले मैं सारी सिलाई करूँगी और फिर मैं आखिर में आपको बताऊँगी कि हम इस लंबे धागे का क्या करेंगे। यहाँ पर मैंने आधी बाजू सिल ली है और इधर से मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया, सिलना स्टार्ट कर दिया है। और इसके बाद आप इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि ये जो हमने बैक साइड से 6 रोज ज़्यादा बनाई थी उसका हमारी सिलाई के ऊपर कोई असर नहीं होगा। ये जो 6 रोज हमने बनाई है ये हमारी बैक में चली गई हैं और हमारी सिलाई बिल्कुल स्मूथली एक साथ आएगी। पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा स्वेटर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसकी बैक की साइड की बटन पट्टी को बनाएंगे। उसको बनाने के लिए हम इसको सबसे पहले इस तरीके से रख लेंगे। इस तरीके से रखने के बाद अब हम यहाँ से बिल्कुल यहाँ से एक एक फंदे को उठाना शुरू करेंगे। फंदे हम अपनी 11 नंबर की सिलाई पर ही उठा रहे हैं। बिल्कुल पहला फंदा हमको बिल्कुल किनारे से उठाना है और पहला फंदा उठाने के लिए इस धागे को, डबल धागे को अपनी दोनों इस तरह कस के पकड़कर पहला फंदा बनाते हुए पहले फंदे को हम उठा लेंगे। सिर्फ पहला फंदा ही हमें उठाने में थोड़ी सी परेशानी होती है, उसके बाद सारे फंदे आसानी से उठ जाते हैं। उसके बाद हर एक चेन से एक फंदा उठा लेंगे। फिर से एक चेन से हम एक फंदे को उठा लेंगे, एक चेन से एक फंदे को उठा लेंगे और इसी तरह से उठाते हुए हम अपने यहाँ तक आधे तक, जितनी आधी की साइड है यहाँ तक अपने फंदों को उठाएंगे। फिर हम आपको काउंट करके बताएंगे कि कुल फंदे कितने उठे हैं।
यहाँ तक हमारे 26 फंदे उठे हैं। अब हम रॉन्ग साइड से इसको बनाएंगे। अगर एक फंदा कम या ज़्यादा भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, वैसे फंदे आपके भी 26 ही उठेंगे। अब यहाँ पर पहला फंदा बिना बुने हम उल्टा उतार लेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे और आखिर के एक फंदे को छोड़ने तक बाकी सारे फंदे हम सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ पर 3 रो बना लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर 3 रो बना लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर आपके सामने बनाएंगे। बस आखिर का फंदा हमने बुनना नहीं है, उसको हम उल्टा ही उतार लेंगे। मैं एक बार आपके सामने बना कर दिखा रही हूँ। इसको हम उल्टा उतार लेंगे और सीधी साइड में पहले की तरह ही पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लेंगे और सारी सिलाई हम सीधी बना लेंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए 2 रो और बनाएंगे, फिर हम इसके आगे आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपनी 2 रो और बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम पहला फंदा सीधा बुनेंगे और आगे वाला फंदा बनाएंगे और इसको हम इसके ऊपर पलट लेंगे। फिर से एक फंदा बनाएंगे और पीछे वाला फंदा पलट लेंगे। और इसको हमें ज़्यादा लूज नहीं बनाना, बिल्कुल नॉर्मल हाथ से बनाना है, ना टाइट बनाना है और ना ही लूज बनाना है। तो इसी तरह से बंद करते हुए पहले हम सारे फंदे बंद कर लेते हैं, फिर हम दूसरी साइड की बटन होल पट्टी कैसे बनेगी ये हम आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपनी एक बटन पट्टी कंप्लीट कर ली है और अब हम क्या करेंगे, इस चेन से एक फंदे को बना लेंगे और ये वाला जो फंदा है ना, इसको इसके ऊपर हम पलट देंगे। फिर से इसी चेन से आगे वाली चेन से एक फंदा बना लेंगे और इसको इसके ऊपर हम पलट देंगे। अब हम आ गए दूसरी साइड। यहाँ तक बनाने के बाद इस साइड भी हम अपनी बिल्कुल पहली चेन से ही अपने एक फंदे को बनाएंगे और अपना जो पीछे वाला फंदा है ना, इसको इसके ऊपर हम पलट देंगे। अब हम यहाँ से अपने 26 फंदे देखते हुए बनाएंगे, क्योंकि इस साइड भी हमारे पास फंदे बिल्कुल 26 ही आने चाहिए और आएंगे भी बिल्कुल 26। अपनी हर एक चेन से एक एक फंदे को उठाते हुए पहले हम इस साइड के 26 फंदों को उठा लें, फिर इस साइड हम अपनी बटन होल पट्टी बनाएंगे। उसमें होल कैसे करेंगे ये हम आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपने 26 फंदों को उठा लिया है और आखिर का फंदा बिल्कुल किनारे से ही उठाया है, आपने भी किनारे से ही उठाना है। अब हम रॉन्ग साइड से रो नंबर 1 बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए हम अपनी रो नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने अपनी रो नंबर 1 कंप्लीट कर ली है और आखिर का फंदा हम उल्टा बनाएंगे। सीधी साइड से बनाने लगे हैं। अब हम इसके ऊपर इसकी जाली बनाएंगे। 26 फंदे हैं, हमने कैसे सेट किए हैं, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक जाली डाल देंगे। यहाँ पर हमने 6 फंदों का यहाँ पर हमने 4 फंदे सीधे, 2 फंदों का इकट्ठा और एक फंदा और एक जाली डाली है और एक बटन होल बना लिया है। इन्हीं 6 फंदों को डिजाइन को रिपीट करेंगे। 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक जाली। यहाँ पर हमने 2 बार जाली बना ली। फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4
और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक जाली। 3 बार जाली डाल दी, फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे और इसी के साथ एक जाली डालेंगे और यहाँ पर हमारे 2 फंदे आखिर के किनारे के। अब हम अपनी रॉन्ग साइड से रो नंबर बिल्कुल आखिरी बना रहे हैं और इसी के साथ हमारा स्वेटर बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और ये जो हमने अपनी जाली डाली है ना, इसको भी सीधा सीधा बनाते हुए हम अपनी इस रो को पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर हमने जैसे इस तरफ अपने फंदों को बंद किया था, इस तरफ भी हम अपने फंदों को बंद कर लेंगे। तो फिर हम इसके ऊपर अपने बटन को लगाकर अपनी स्वेटर को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले हम इतना काम कर लेते हैं, फिर हम आगे आपके सामने वो जो धागा हमने छोड़ा था ना, वो बताएंगे कि इसका हमको क्या करना है। यहाँ पर मेरा स्वेटर बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। बटन लगा लिए हैं। बटन मैंने यहाँ पर 2 कलर के लगाए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी बटन होल पट्टी है इसको मैंने ऊपर रखा है और बटन पट्टी को मैंने नीचे रखा है और इसको बिल्कुल इस तरह से बराबर लेते हुए हम इसको यहाँ से हल्का सा पक्का कर लेंगे ताकि ये दोनों आपस में बैठ जाएं। बस इतना सा इसको करने के बाद ये दोनों पट्टी आपस में बैठ जाएंगी। धागे को हम अंदर करके बंद कर देंगे। फिर हमारा जो एक धागा लटक रहा है ना, उसका हमें क्या करना है ये हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास एक धागा इधर है और एक धागा मेरे पास दूसरी सिलाई में है। कई बार क्या होता है कि स्वेटर बनाने के बाद हम थोड़े से धागे को संभाल कर रख लेते हैं और इतना संभाल देते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर मिलता ही नहीं है, और अगर मिल भी जाता है तो उसका कलर फेड होता है, वो हमारे किसी काम का नहीं आता। कभी कभी बच्चे बाहर खेलने जाते हैं, वो थोड़ा सा उधेड़ कर आ जाते हैं। ऐसे समय में हमें एक हल्के से धागे की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हम ये साइड में बचा हुआ धागा है, इसको हम इसी तरीके से इसके ऊपर लपेट देंगे। अगर बच्चा बाहर से हल्का सा कहीं से उधेड़ कर आ जाता है, बस हमें ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। हम यहीं से अपने धागे को निकालेंगे और इसकी सिलाई कर देंगे और इसी के साथ ये धागा स्वेटर के साथ बार बार धुलने के कारण इसका रंग हमारी स्वेटर के जैसा ही होगा, बिल्कुल एकसार होगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक छोटी सी एडवाइस है, बहुत यूज़फुल है। आपको मेरी ये एडवाइस कैसी लगी प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। तो पहले मैं दोनों साइड से धागे को सेव कर लूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमारा स्वेटर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।